हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, इंडियन हिस्ट्री में वैदिक काल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, धार्मिक आंदोलन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में धार्मिक आंदोलन हुए। अलग अलग साहित्यों में या अलग अलग स्रोतों के अनुसार ये कहा गया कि गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों में कहीं 262 संख्या बताई गई नए नए नवीन धर्मों के उदय की, कहीं पे 62, कहीं पे 63, अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। हमको उन आंकड़ों पे नहीं जाना है, हम सीधे धार्मिक आंदोलन के कारण जानेंगे। उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ कभी कभी शैव और वैष्णव धर्मों से भी सवाल पूछा जाता है। तो हम डिटेल में चर्चा जो करेंगे वो बौद्ध और जैन की करेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि अब वहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए कुछ बातें हम वहाँ भी कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा यदि हम लोगों का काम पसंद आ रहा है, काम अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप तो करेंगे ही, हाँ, क्योंकि देखिए आप लोग भी कुछ करते रहे, आपको बाकी हम लोग सब कुछ काम करेंगे। और इस कोरोना संकट में थोड़ा सा सावधानी भी बरतिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर मैटर, हर चीज़ें डिटेल में बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाएं। इसीलिए आप लोगों ने किसी ने ये भी लगा होगा कि हिस्ट्री बहुत डीप, हाँ बेहतर है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट मेरे हिसाब से यदि कोई सब्जेक्ट पढ़िए, बेहतर पढ़िए, उसको एकदम निचोड़ तक, निचोड़ तक जाइए उसमें। कारण ये है कि देखिए सवाल ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से एक तरीके से पढ़िए वहीं से चीज़ें आएंगी, नहीं, सवाल कभी कभी डीप पूछ लिया जाता है। अभी एक दिन अब हम लोग ऑफिस में बैठे थे, कुछ चर्चाएं हो रही थी, एसएससी में ही सवाल पूछा गया था कि वो सवाल पूछ लिया गया था साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के इतिहास से, कि वह कौन सा वंश था वह कौन सा वंश था जिनके शासकों ने धर्मराज की उपाधि धारण किया था। अब धर्मराज की उपाधि अगर हम गुप्त में देखेंगे तो लगभग हर शासक ही उस समय एक उपाधियों का दौर ही चला था। लेकिन अब साउथ इंडिया में जाते हैं तो ये चीज़ें कम मिलती है। अब देखिए ये सवाल इतना डीप एसएससी में पूछा गया है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डीपली नहीं हो रहा है। हाँ, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि इस तरीके की वीडियो बने ताकि हमारे जो यूपी पीसीएस के बच्चे हैं, फॉर्म इस समय ऑनलाइन हो ही गया है, उनके लिए भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भी जो देना चाहें, यूजीसी देना चाहें, उनके लिए भी मैटर हम उपलब्ध करवा सके, इतना मैटर होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, अपने कोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। हमको हेडिंग लगाना है, लगा लीजिए, टॉपिक का नाम हम रखेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में के पश्चात, जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है, वहाँ पे उस समय कुछ धार्मिक आंदोलन हुए। उन्हीं धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप में आपको पता है कि बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ था। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि आखिर ये धार्मिक आंदोलन हुए ही क्यों। तो इन धार्मिक आंदोलनों के कारण जानने हैं, तो एक एक कारण हम नोट बोर्ड पे लिखते चलते हैं और उस पर हम उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, उसको डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, आपने कल ये जाना था कि वैदिक काल में जो समाज था वो समानता पर था, सब कुछ बेहतर चल रहा था। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, सामाजिक जटिलताएं, छुआछूत, अस्पृश्यता, और यूँ कह लें कि महिलाओं की स्थिति बदतर हो गई, शूद्रों की स्थिति बदतर हो गई। तो अगर उन सारी चीज़ों को हम एक समेट के कहें तो सामाजिक जटिलता समाज में देखने को बहुत मिली थी। तो पहला बड़ा कारण यही था, पहला कारण यही था कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में
आई सामाजिक जटिलताओं ऊंच नीच छुआछूत आदि कारणों से लोगों का मोह ब्राह्मण धर्म से भंग हो रहा था। ब्राह्मण धर्म से भंग हो रहा था। आप इसको समझिए कि मैंने कहा था कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ऐसा धर्म जो ब्राह्मण धर्म जिसमें बुराइयां आई, वह धर्म जो निचले वर्णों को जैसे शूद्रों को समाज में असमानता, उनको ऊंच नीच में बांट रहा है, उनको छुआछूत, उनको अछूत मान रहा है। तो ऐसा धर्म से लोगों का मोह जो स्नेह है वो भंग हुआ। तो पहला बड़ा कारण यही था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आंदोलन, धार्मिक आंदोलन के, कि ब्राह्मण धर्म से लोगों का धीरे धीरे क्या हो रहा था, मोह भंग हो रहा था। एक कारण ये था। दूसरा जो प्रमुख कारण था वह यह था कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच, ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के बीच वैमनस्यता, कहने का आशय यह है कि देखिए, समाज में ब्राह्मण जो था उसका काम ये कह दिया, उसका काम ये बांट दिया गया था कि पठन पाठन करना वो उसका काम है, धार्मिक विधि विधान संपन्न करवाना उसका काम है। जबकि जो दूसरा वर्ण था, क्षत्रिय था, इसका काम था कि देश की रक्षा करना, साम्राज्य की सुरक्षा करना, ये सारा काम क्षत्रियों का था। तो ऐसे में ब्राह्मण को लगता था कि हम क्षत्रियों से श्रेष्ठ हैं, जबकि क्षत्रियों को ये लगता था कि हम ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं। तो इसी बात को लेकर, श्रेष्ठता को लेकर आपसी इनमें एक वैमनस्य था। तो ऐसे में ब्राह्मण जब अपने आप को ये कहने लगा कि हम पठन पाठन का काम करते हैं, हम विधि विधान का काम करते हैं, धार्मिक विधि विधान का काम करते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं किसकी तुलना में, क्षत्रियों की तुलना में। ऐसे में ब्राह्मणों के द्वारा दी गई इस चुनौती को स्वीकार किया। आपको जैसा पता है कि 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने, एक का नाम था वर्धमान और दूसरे का नाम था सिद्धार्थ। अब आप देखिए, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक में जो नवीन धार्मिक आंदोलन उदित हो रहे हैं, नए धर्म जो उदित हो रहे हैं, उन दोनों धर्मों के प्रणेता ही कौन है, क्षत्रिय राजकुमार है। तो कहने का आशय ये है कि ब्राह्मणों के द्वारा जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का जो उनका एक तरीका था, वो बताने का कि हम इसीलिए श्रेष्ठ हैं, तो क्षत्रियों का ये कि अगर हम भी यह काम कर लें तो हम भी समाज में श्रेष्ठ हो जाएं। तो एक बड़ा कारण ये था कि ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के बीच आपसी वैमनस्यता भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन का बड़ा कारण था। इसलिए ये बात तो समझ में आ गई, क्लियर ना। यह बात और तब सिद्ध हो जाती है कि जब जो भी नवीन धर्म है, जो आपके सिलेबस में है, बौद्ध और जैन जो पढ़ना है, आप देखिए कि दोनों क्षत्रिय राजकुमार हैं जो ये नवीन धर्म को लेके आ रहे हैं, और ऐसे धर्म लेके आ रहे हैं जिसमें समानता की बात की गई है, जिसमें ऊंच नीच नहीं है, जिसमें छुआछूत नहीं है, जिसमें जातिवाद नहीं, जिसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसे धर्म को 2 क्षत्रिय राजकुमार लेके समाज में उभर रहे हैं तो फिर हो न हो। अब आप बताइए, ऐसा धर्म जिसमें समानता है, जिसमें छुआछूत नहीं है, तो उस धर्म को जिन लोगों का मोह भंग हुआ ब्राह्मण धर्म से, वो बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से इन दोनों राजकुमारों के द्वारा लाए गए धर्म को लोगों ने बड़ी तेजी से स्वीकार किया। चलिए और आगे कारण देखते हैं। देखिए, तीसरा जो वर्ण था वो था शूद्र। आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में, मैंने आपको चर्चा किया, बताया था कि उत्तर वैदिक काल के आते आते राजा निरंकुश हो गया, राजा कर भी लेने लगा और कर की दर 1/16 भाग थी, मैंने आपको बताया था।
अब उसमें कर कौन देता था? उसमें कर वैश्य देता था। अब उसमें तीसरी बात यह है कि अगर ये देखा जाए कि समाज में व्यापार कौन कर रहा है? वैश्य कर रहा है। समाज में कृषि कौन कर रहा है? वैश्य कर रहा है। तो चूंकि व्यापार और कृषि ये दोनों कामों को संपन्न कर रहा है वैश्य। अब जब वैश्य ये दोनों काम कर रहा है तो कहने का आशय ये है कि आर्थिक रूप से फिर सक्षम कौन है? आर्थिक रूप से अन्य वर्णों की तुलना में सशक्त कौन था? वैश्य था। वैश्य आर्थिक रूप से सशक्त है, लेकिन उसे समाज में जो स्थान प्राप्त है वो कौन सा स्थान प्राप्त है? तीसरा स्थान। तो कहीं ना कहीं वैश्यों के भी, अगर हम एक चीज और देखिएगा आगे जब चलेंगे तो बड़ी मात्रा में वैश्य वर्ण एक ऐसा वर्ण था जिसने शुरुआत में बड़ी मात्रा में बौद्ध और जैन धर्म को स्वीकार किया। तो कहने का मतलब यह है कि आर्थिक रूप से सबसे सशक्त, समाज में स्थान तीसरा प्राप्त। तो कहीं ना कहीं वैश्यों में भी ब्राह्मण धर्म को लेकर असंतोष था, और वही असंतोष का कारण ये था कि जब नवीन धर्म उदय होकर आए तो उन धर्मों को बड़ी मात्रा में स्वीकार किया। एक आगे इसी में एक बात और देखते हैं। देखिए आप एक छोटे से उदाहरण से लेते हैं। अब ये अभी गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म से संबंधित जब सवाल पूछता है तो उसमें उस सवाल का जिक्र कई बार यूजीसी में पूछ लिया गया है। तो ब्राह्मण जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म कहता है कि ब्याज लेना पाप है। ब्राह्मण धर्म कहता है कि ब्याज लेना पाप है। अब बताइए, ब्याज पर पैसे देना या ब्याज पर पैसे लेना, एक तरीके से देखा जाए तो यह व्यवसाय है। अब यह ब्याज वाला काम, व्यापार वाला काम कर कौन रहा है? वैश्य कर रहा है। तो आप अब ये सोचिए कि ऐसा धर्म जो व्यवसाय में रुकावट पैदा कर रहा है, ऐसा धर्म जो उनके व्यापार में रोड़ा बन रहा है, तो उस धर्म के प्रति भी तो वर्षों में असंतोष था। वहीं जब बौद्ध धर्म का उदय होता है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध स्वतः कहते हैं अपने उपदेशों में कि 5% ब्याज लेना जायज है। तो आप सोचिए कि वह धर्म जो ब्याज लेने पाप बता रहा है और एक धर्म जो कह रहा है कि आप ब्याज ले सकते हैं, तो आप बताइए कौन सा धर्म लोग स्वीकार करेंगे? वैश्यों के लिए आसान बौद्ध होगा या वैश्यों के लिए आसान ब्राह्मण धर्म होगा? तो एक कारण ये भी था। आगे बढ़िएगा। चौथा, मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। और आप जानिए उस समय इस तरीके की साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कृषि किसके माध्यम से हुआ करती थी? पशुओं से होती थी। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि, और कृषि किससे होती थी? पशुओं से होती थी। और मैंने ये भी बताया था कि उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये तमाम प्रकार के पुरुषमेध यज्ञ, इन तमाम प्रकार के यज्ञ कर्म कांडों यज्ञों का उदय हुआ। अब आप सोचिए, कृषि हो रही है पशुओं से, और इन यज्ञों में बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जा रही है। और इन यज्ञों में बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाने के कारण कहीं न कहीं उस समय समाज में पशुधन की हानि हो रही थी। अब इस पशुधन हानि से प्रभावित क्या हो रही थी? कृषि प्रभावित हो रही थी। अब जब बौद्ध जैन, आप जानते हैं कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म अहिंसा की बात करते हैं, वो पशु बलि की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में लोगों को एक और नया, जब नवीन धर्म ये सब आए तो लोग ब्राह्मण धर्म छोड़कर कौन सा धर्म अपना रहे हैं? बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। बात समझ में आ गई? इन सब के कारण जो पांचवा था, शूद्र था, जिसका कार्य ही बता दिया गया उत्तर वैदिक काल में कि उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, गंदगी साफ करना, नाली साफ करना, मरे हुए जानवरों को फेंकना, ये सब काम किसका था? शूद्रों का था। वो इतना साफ सफाई का भी काम कर रहा है और इसके साथ साथ वो समाज में क्या बना हुआ है? अछूत बना हुआ है। समाज में उसका स्थान नीचा है, गली में किसी बस्ती से दूर जाके वो निवास कर रहा है। तो ऐसे में शूद्रों की दशा जो बदतर थी, इस बदतर के कारण भी जब बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आते हैं तो शूद्रों का काफी सहयोग मिलता है। और सहयोग मिलने के साथ साथ बड़ी मात्रा में शूद्र जो थे वो बौद्ध और जैन धर्म स्वीकार करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक धर्म ऐसा है कि जो शूद्रों
को नीचा दिखला रहा है और एक धर्म ऐसा है जो शूद्रों को समानता दे रहा है, तो कौन सा धर्म लोग स्वीकार करेंगे शूद्र, कौन सा वो बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। एक बात हम और कहेंगे, हमारे समाज में आज भी ये है, जैसे हम लोग कोई घर में अभी कूड़ा कचरा बीनने वाले आ गए, कूड़ा वाला आ गया, तो हम उसको कहते हैं कि कूड़ा वाला आ गया, लेकिन नहीं, वो कूड़ा वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। कूड़ा वाला हम लोग है जो हम लोग कूड़े को फेंक रहे हैं। तो आप इसको बात को सोचिए, इस शूद्र है जो साफ सफाई का काम कर रहा है, उसको समाज में नीचा दिखाया गया, जो गंदगी फैला रहा है उसको समाज में ऊंचा दिखाया गया। तो ये था शूद्र। हाँ, तो ये चीजें हम अपने आज के भी लाइफ में हम कूड़े वाले को कूड़ा वाला न कहें, बल्कि यदि हम उसको सफाई वाला कहें, क्योंकि वो सफाई कर रहा है, न कि वो कूड़ा कर रहा है। कूड़ा तो कौन कर रहा है, समाज कर रहा है, हम आप कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। इसलिए वो सफाई वाला है, न कि वो क्या है, कूड़ा वाला है। चलिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। इतने तमाम कारण थे जिनके कारण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन होते हैं और ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट या उसके विरुद्ध कई नवीन धर्म स्थापित होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि धार्मिक आंदोलन के कारण क्या क्या थे। अब इन धार्मिक आंदोलनों में मैंने कहा कि सबसे जो महत्वपूर्ण धर्मों का उदय हुआ, उसमें से एक धर्म जो था वो बौद्ध था और दूसरा जो महत्वपूर्ण धर्म था वो कौन था, जैन था। देखिए, जैन धर्म का उल्लेख या जैन धर्म के कुछ महात्माओं का उल्लेख या जैन धर्म के तीर्थंकरों का उल्लेख, जैन धर्म के तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म था बौद्ध धर्म की तुलना में। ठीक है, तो चलिए हम अभी जैन नहीं देखेंगे, हम शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में क्या क्या देखेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का पूर्ण जीवन परिचय। क्योंकि अगर आप अनसॉल्व पेपर एग्जाम के पलटते होंगे, आप देखते होंगे कि जितना गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित सवाल एग्जाम में आते हैं, उतना महावीर स्वामी के जीवन से नहीं पूछे जाते हैं। ये फैक्ट है। तो गौतम बुद्ध का जो जीवन परिचय है उसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरीके से वो गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग करने के पश्चात फिर किस तरीके से वो तपस्या करते हुए फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर अपना प्रथम उपदेश देते हैं, फिर कहाँ कहाँ घूमकर उपदेश देते हैं, उसके बाद फिर कहाँ कहाँ वो जाते हैं, भ्रमण करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे उनका महापरिनिर्वाण कहाँ होता है और कैसे होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो उसमें हम 4 आर्य सत्य देखेंगे, उसमें हम त्रिरत्न देखेंगे, उसमें हम गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों की चर्चा करेंगे। तो वो सारी चीज की बात हम करेंगे। तो 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। कहने का मतलब एक गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की चीजें एक साइड रखेंगे और दूसरे साइड हम जैन बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखेंगे। तो चलिए सब लोग हेडिंग लगा लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी में कि बौद्ध धर्म, और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। देखिए, हम बचपन से गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ते आ रहे हैं। उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी वाइफ का नाम, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन चूंकि अब हम शुरुआत से एक तरीके से चल रहे हैं तो एक बार उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सब लोग दोस्तों हेडिंग लगा लीजिए, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में आपको पता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं उनको कहा जाता है गौतम बुद्ध।
अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन। जो कपिलवस्तु गणराज्य था उसके प्रमुख थे, यानी उसके शासक थे, राजा थे। कपिलवस्तु गणराज्य के प्रमुख। उसके बाद इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। बौद्ध साहित्यों में इनकी और नाम इनके मिलते हैं, जैसे बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना आदि। इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है एक और बंधन। अभी आगे हम इसकी व्याख्या जब करेंगे तो वहां बताएंगे कि राहुल नाम कैसे या क्यों रखा गया। ये हो गया। और यदि आपसे इनका जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो आप लुम्बिनी बताइएगा। ये कुछ हुए उनके जीवन और मृत्यु स्थान इनका पूछ लिया जाए तो कुशीनगर, जो मल्लों की राजधानी थी। मल्ल एक महाजनपद था। इस चैप्टर के बाद जब हम पढ़ाएंगे महाजनपद काल तो वहाँ बताएंगे मल्लों की 2 राजधानियाँ थी मल्ल महाजनपद की। एक राजधानी थी कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और एक उनकी राजधानी पावा थी जहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। एक संयोग है कि दोनों इन महात्माओं का या इन दोनों धर्म संस्थापकों की मृत्यु मल्लों की ही राजधानी में हो गई। एक की मृत्यु होती है पावा में और एक की होती है कुशीनगर में। तो दोस्तों ये रहे कुछ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए आगे की चीज़ें हम कुछ कहानी जैसे आपको बता देते हैं, क्योंकि लगभग हम सभी जानते हैं। देखिए इनके जन्म के बाद ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी माता महामाया की मृत्यु के पश्चात इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने ही सिद्धार्थ का यानी गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। ये जो प्रजापति गौतमी थी, बाद में इनसे शुद्धोधन विवाह भी कर लेते हैं, उसका जिक्र आगे हम करेंगे। तो इनका पालन पोषण इनकी माता, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब एक चीज़ यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट ये है। देखिए जैसे आम बच्चे होते हैं, छोटे हैं, बचपन है, सबके अंदर बचपना है, घूम टहल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से बचपन से ही सिद्धार्थ इस तरीके की जो आम बच्चों में देखी जाती है वो चीज़ें उनमें नहीं थी। वो बहुत सीरियस थे, चिंतनशील थे, मननशील थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और इनके साथ साथ शुद्धोधन का ये मानना था कि इकलौता पुत्र बड़ा होकर राजकाज में हिस्सा ले, प्रशासन में हिस्सा ले। लेकिन इन सब बातों से इतर गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ एकदम अपने में खोए हुए व्यक्ति जैसे थे।
तो ऐसे में बड़े हुए 16 साल की उम्र होती है, तो चूंकि बाकी सब चीज़ों से जो अलग रहते थे, विभक्त रहा करते थे, इसीलिए शुद्धोधन ने अल्पायु में ही 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात राहुल का जन्म हुआ। राहुल का मैंने भी आपको बताया था कि शाब्दिक अर्थ होता है एक और बंधन। कहने का मतलब कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के अनुसार विवाह एक बंधन था और पुत्र की प्राप्ति एक और बंधन था, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल ही रखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब विवाह हो गया, क्या बोलते हैं, राहुल उनके पुत्र के जन्म भी हो गया। अब एक चीज और है, देखिए 2 ब्राह्मणों का जिक्र मिलता है, एक है कालदेव और दूसरे ब्राह्मण का जिक्र मिलता है कौंडिन्य। ऐसा कहा जाता है कि कालदेव और कौंडिन्य नामक इन 2 ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ के बचपन में ही एक भविष्यवाणी किया था कि यह लड़का आगे चलकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, या तो वो प्रसिद्ध सन्यासी होगा। अगर हम इन दोनों बार इस भविष्यवाणी को अगर देखें तो कालदेव और कौंडिन्य की ये भविष्यवाणी सिद्ध हुई। अब मैंने ये कहा कि विवाह हुआ, पुत्र हुआ, उसके पश्चात एक दिन एक घटना है जो हम लोग बचपन से पढ़ने जा रहे हैं। अपने सारथी के साथ वो कपिलवस्तु की नगर यात्रा पर निकले। कपिलवस्तु की यात्रा पर जब निकलते हैं तो उनको कुल 4 दृश्य दिखते हैं। देखिए एग्जाम में सवाल इन चारों दृश्यों से लिए क्रमशः पूछता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ सवाल ये लिख दूं कि बुद्ध के द्वारा देखे गए 4 दृश्य क्रमशः कौन थे। अब आपको 4 विकल्प होगा, एक विकल्प में देख लिया जैसे वृद्ध, फिर बीमार, फिर इस तरीके से। पहले हम उन 4 दृश्यों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने कपिलवस्तु नगर की जो यात्रा पर निकले थे, भ्रमण करने निकले थे, उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति यानी एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। तो उनको अपने कपिलवस्तु की यात्रा पर गौतम बुद्ध ने जो पहला दृश्य देखा था वो वृद्ध देखा था। उसके बाद फिर दूसरा जो दृश्य या दूसरा कुछ उन्होंने देखा वह था बीमार व्यक्ति, और तीसरा उन्होंने देखा मृत व्यक्ति या हम यूँ कह सकते हैं शव को देखा, और जो चौथा उन्होंने देखा वह एक सन्यासी को देखा। तो अब अगर जो विकल्प में ये क्रमशः लिखा है वृद्ध, बीमार, मृत और सन्यासी, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब उन्होंने कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले तो उनके द्वारा देखे गए 4 दृश्य क्रमशः यही थे कि वृद्ध, बीमार, मृतक और क्या है, सन्यासी। याद करने का आसान तरीका ये है कि देखिए यदि कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है फिर वो होता है बीमार, बीमार होने के बाद उसकी हो जाती है मृत्यु। ये 3 चीजें तो आप ऐसे याद कर लिए, बूढ़ा, बीमार और मृत्यु। यानी एक बूढ़ा है वो बीमार हो रहा है फिर उसकी मृत्यु, ये 3 दृश्य तो क्रमशः आपको याद हो गए। उसके बाद एक जो बचा वो सन्यासी था। इन 4 दृश्यों के पास को देखने के पश्चात जब उन्होंने वृद्ध, बीमार और मृत को देखा था तभी गौतम बुद्ध ने कहा था सब्बम दुखम, यानी कि इस जीवन में सब दुख ही दुख है। एक वृद्ध अवस्था भी दुख की अवस्था है, बीमार हो जाना भी दुख है, मृत हो जाना भी दुख है। इन 3 दृश्यों को देखने के उपयुक्त 3 दृश्यों को देखने के पश्चात गौतम बुद्ध दुखी होते हैं। लेकिन जब वो एक सन्यासी को देखते हैं जिसके तन पर ढकने भर, तन अपने ढकने भर के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से एक प्रसन्न चित्तमुद्रा है, एक आभा मंडल है, तो ये सब कुछ देखने के पश्चात जब वो सन्यासी को देखते हैं तो उनको लगता है कि सन्यास यानी गृह त्याग ही एकमात्र वह रास्ता है जो व्यक्ति को प्रसन्न रख सकता है, जो व्यक्ति को खुश रख सकता है। तो इसीलिए सन्यासी को देखने के पश्चात सिद्धार्थ की वैराग्य की भावना और प्रबल हो
जाती है, यानी उनको गृह त्याग की इच्छा और बढ़ जाती है। तो आगे बढ़िए। अब हुआ क्या कि 29 वर्ष की अवस्था में एक रात को वो गृह त्याग कर देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं। अब यहाँ से अब गृह त्याग से लेकर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे उनके मृत्यु तक की चीज़ें। देखिए, गृह त्याग को प्रदर्शित किया जाता है बौद्ध धर्म में घोड़े से। एक सिंबल है, प्रतीक है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। अब देखिए, जिस तरीके से एग्जाम में सवाल बनते हैं, जो सवाल बनते हैं उन्हीं को हम एक्सप्लेन करते आगे। देखिए, सवाल एग्जाम में ये बनता है कि जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनके साथ कौन कौन गया था। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने जब 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि को अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर जब गृह त्याग करते हैं तो वो उनके साथ उनका सारथी का मतलब रथ हाँकने वाला, वो था चन्ना, और उनके घोड़े का नाम था कंथक। तो सारथी चन्ना और घोड़े कंथक को लेकर गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग के पश्चात जब वो नगर से बाहर निकलते हैं तो एक आम का बगीचा था, एक आम का उद्यान था। इसी आम के बगीचे में, इसी आम उद्यान में उन्होंने पहली रात गुजारी थी। लेकिन पहली रात गुजारने से पहले जब सारथी चन्ना और कंथक इस उद्यान का नाम था अनुप्रिय, तो इस अनुप्रिय नामक आम के बगीचे में गौतम बुद्ध पहुंचते हैं। उसके बाद सारथी चन्ना अपने घोड़े कंथक को वापस कर देते हैं। तो सवाल अगला ये बनता है कि गौतम बुद्ध गृह त्याग के पश्चात अपनी पहली रात कहाँ गुजारी थी। तो उन्होंने पहली रात अपनी उस आम के बगीचे, जिसका नाम था अनुप्रिय। ठीक, अब वहाँ से करने के पश्चात वो सीधे रुख करते हैं मगध की ओर। मगध की उस समय राजधानी थी राजगृह, और मगध का उस समय जो शासक थे उनका नाम था बिंबिसार। अभी जब हम महाजनपद काल के पश्चात जब मगध का राजनीतिक उत्कर्ष पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सबका नाम आएगा। तो रात गुजारने के पश्चात अगले दिन गौतम बुद्ध चलते हैं मगध की ओर। उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी, जबकि शासक कौन था? बिंबिसार था। यही मगध में ही उनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से, और इन्हीं अलार कलाम को गौतम बुद्ध अपना पहला क्या बना लेते हैं? गुरु बना लेते हैं। वो स्वयं उनके शिष्य बन जाते हैं। अब राजगृह पहुंचने के पश्चात बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। उसके पश्चात ये घूमते टहलते गौतम बुद्ध अपने अलार कलाम गुरु के साथ, चूँकि इनसे अलार कलाम और गौतम बुद्ध का संबंध बहुत दिनों तक नहीं चला। इसका कारण ये माना जाता है कि दोनों के विचार में मतभेद था, या यूँ कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद था। अब इस सब के पश्चात अब गौतम बुद्ध चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनकी मुलाकात होती है 5 ब्राह्मणों से। ये 5 ब्राह्मण कौंडिन्य, वप, असज, आज और भद्दीय थे। इन 5 ब्राह्मणों के साथ वो पहुंचते हैं उरुबेला। उरुबेला में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन 5 ब्राह्मणों के साथ वो तपस्या करने बैठते हैं। और कहा जाता है कि इन 5 ब्राह्मणों के साथ जब वो तपस्या कर रहे थे
तभी उर्वेला के सेनानी यानी सेनापति की कन्या थी सुजाता, उसके द्वारा दी गई खीर को जब गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ग्रहण कर लेते हैं तो ये 5 ब्राह्मण नाराज होकर गौतम बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं। अब देखिए एग्जामों में तो अभी ऐसा कहीं नहीं, इन 5 ब्राह्मणों का नाम तो नहीं मिलता और नहीं पूछा गया, लेकिन आप याद जानते रहिए जानकारी के लिए कि इन 5 ब्राह्मणों में 5 का नाम क्या क्या था। तो जब इन 5 ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया तो अब देखिएगा उर्वेला से गौतम बुद्ध पहुंचते हैं गया, जिसको बाद में उनको ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात बोध गया के नाम से जाना गया। तो गौतम बुद्ध उर्वेला से पहुंचते हैं बोध गया, जबकि ये 5 ब्राह्मण हैं जो वो पहुंचते हैं कहाँ पे, सारनाथ। देखिएगा जब साथ छूटा इन 5 ब्राह्मणों और सिद्धार्थ का जब साथ छूटता है तो ये 5 ब्राह्मणों में से सिद्धार्थ पहुंचते हैं बोध गया, जबकि 5 ब्राह्मण पहुंचते हैं सारनाथ में। अब जब इनका बोध गया पहुंचते हैं तो फिर ये गौतम बुद्ध यहाँ तपस्या करना स्टार्ट करते हैं और यहीं तपस्या करते करते वैशाख मास की पूर्णिमा को एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ करते हैं और अंततः वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही उनको कहा गया तथागत और उनको कहा गया बुद्ध। कहने का आशय यह है कि अब सिद्धार्थ तथागत हो गए, सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए और बाद में इनको लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया पुंज भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही, कहाँ पर, बोध गया में, तो यही इसी बोध गया में उन्होंने अपना पहला सेवक नियुक्त किया था। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि उनके पहले सेवक कौन थे, तो नाम में याद रख लीजिएगा। पहला सेवक था उनका तपस्सुक और जो दूसरा था उसका नाम था भल्लिक। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोध गया में तपस्सुक और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बुद्ध ने अपना पहला सेवक बनाया और उसके पश्चात वो फिर पहुँचते हैं कहाँ, सारनाथ में। और सारनाथ में हाँ, तो हम आपको ये बताए कि गौतम बुद्ध फिर बोध गया में अपने 2 सेवक तपस्सुक और भल्लिक को साथ लेकर बोध गया से आते हैं सारनाथ और यही सारनाथ में 7 छोड़े 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश देते हैं। ये एग्जामों में पूछा गया, सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था या गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ के ऋषिपत्तन में और जबकि उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था कौंडिन्यवप, अस्सज, आज और भद्दी को दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, उपदेश के पश्चात अब देखिए सवाल ये पूछता है कि गौतम बुद्ध अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ कहाँ गए और किससे किससे मुलाकात किया गया, ये सारी चीज़ें एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसको देखने से पहले एक चीज़ हम आपको ये समझाते हैं कि देखिए बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है उपासक या उपासिका, जबकि दूसरे को कहा जाता है भिक्षु या भिक्षुणी। दूसरे को कहा जाता है भिक्षु या भिक्षुणी। देखिए जो उपासक और उपासिकाएं हैं, जो भी पुरुष या महिला गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है तो ऐसे में उस पुरुष को उपासक और महिला को क्या कहा जाएगा, उपासिका कहा जाएगा। क्या कारण है? कारण यह है कि जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए यदि ऐसा करता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, तो पुरुष को उपासक और महिला को उपासिका। जबकि जब वो जो व्यक्ति जो त्याग कर देता है यानी गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता है तो उसे क्या कहा जाएगा, पुरुष को भिक्षु और महिला को
भिक्षुणी कहा जाएगा। तो इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया है, एक है उपासक उपासिका और दूसरी है भिक्षु और भिक्षुणी। अब यहाँ से सवाल ये पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपासक या उपासिका कौन थी और उनके पहली भिक्षु या भिक्षुणी कौन थे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपासक था वह यश नामक एक व्यापारी था। यश नामक व्यापारी, जबकि पहली जो उपासिका थी वो यश नामक व्यापारी की माता और पत्नी थी। वहीं पर सवाल ये पूछा जाता है कि प्रथम भिक्षुणी कौन थी। तो प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी। देखिए हुआ क्या था कि जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किया तो इस बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। कहने का आशय ये था कि गौतम बुद्ध का ये मानना था कि हम बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं करेंगे, और जब महिलाओं का प्रवेश नहीं होगा तो उनका एक बड़ा फेमस कथन है कि गौतम बुद्ध ने कहा था जिस धर्म में महिलाओं का प्रवेश हो जाएगा वह धर्म यदि 1000 साल चलने वाला होगा तो 500 वर्षों में ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने अपने उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश दी थी, इसीलिए उनको प्रथम भिक्षुणी माना जाता है। अब पूछ लिया जाता है, यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए आगे बढ़कर कि दूसरी भिक्षुणी कौन थी, तो बहन नंदा थी, और यदि तीसरी भिक्षुणी पूछ लिया जाए तो उनकी अपनी पत्नी यशोधरा तीसरी भिक्षुणी थी। ठीक है, तो ये हो गया कुछ उपासक उपासिकाएं और भिक्षु भिक्षुणी से एग्जाम में पूछे गए सवालों के जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गौतम बुद्ध के कुछ शिष्यों की चर्चा हो जाती है, उन शिष्यों के विषय में सवाल भी पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में आपके ये पूछ लिया जाता है, चलिए हम गौतम बुद्ध के कुछ शिष्यों की बात कर लेते हैं, उनके शिष्यों के विषय में भी सवाल पूछा जाता है। देखिए, आपसे यदि पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, तो आपको ये बताना होगा आनंद। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का निजी परिचायक, अगर आज की भाषा में कहें तो पीए पर्सनल असिस्टेंट, तो गौतम बुद्ध का निजी परिचायक जो था यानी पीए, वो उनका शिष्य आनंद ही हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उनके और एक शिष्य की चर्चा आती है उनके एक और शिष्य की चर्चा आती है चुंद की। यह चुंद के द्वारा ही दिया गया जो एक भोज्य पदार्थ दिया था जिसको कहा जाता है शुकर माधव। तो ये ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के अंतिम समय में ही चुंद नामक शिष्य ने उन्हें शुकर माधव नामक भोज्य पदार्थ खाने को दिया था, और उसी शुकर माधव भोज्य पदार्थ के खाने के पश्चात ही गौतम बुद्ध को अतिसार नामक रोग हो गया था। इसके अलावा उनके एक और शिष्य की जो बात आती है, दो शिष्यों की, एक का नाम होता है शार्यपुत्र और दूसरे का नाम होता है मोदगलायन। इन दोनों शिष्यों में आगे एक शासक आएगा अशोक ने एक सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था। ये पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा सांची में बनवाए गए स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं, तो रखी गई हैं सारिपुत्र और मोदगलायन की रखी गई हैं। तो ये रही उनके कुछ शिष्यों की बातें। एक शिष्य और उनका आएगा उपाली। तो उपाली की चर्चा भी जब हम आगे चल के आपको बताएंगे क्या बोलते हैं कि बौद्ध संगीत यानी बौद्ध धर्म के सम्मेलन, तो वहाँ पर उपाली की भी चर्चा होगी। आगे बढ़िएगा। देखिए, अब ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा वर्षा काल कहाँ बिताए थे।
यहाँ वर्षा काल ही क्यों पूछा गया, इसके पीछे लॉजिक है। देखिए जो बौद्ध धर्म के जो भी बौद्ध संघ में शामिल होने वाले जो भिक्षु या भिक्षुणी होते हैं, वो पूरे उस वर्ष भर घूम फिर कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जब वर्षा का समय आता है तो इस 4 महीने, वर्षा का जो भी टाइम पीरियड 4 महीने, इसमें समय वो विश्राम करते हैं। तो जहाँ पे विश्राम करते हैं उनको कहा जाता है बौद्ध विहार, बौद्ध विहार। और तो यही कहा गया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना वर्षा काल यानी वो 4 महीने सबसे ज़्यादा विश्राम उन्होंने कहाँ किया था। तो देखिए एक राजा बड़ा फेमस, जिनका नाम आज आप जानते होंगे, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत शासक थे कोशल महाजनपद के, और कोशल की महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। तो सवाल ये पूछा मैंने कहा एग्जाम में कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे अधिक वर्षा काल कहाँ बिताया था, तो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक अपना वर्षा काल बिताया था श्रावस्ती में। अब देखिए 2-3 चीज़ें आपको एकदम बढ़िया। अब अगर आपसे ये सोचिए, जहाँ पर ज़्यादा समय आदमी बिताएगा वहीं पर ज़्यादा उपदेश देगा। अब उसके लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ के भी जवाब दिया जा सकता है। यदि आपसे अब यह पूछ लिया जाए तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया होगा, तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिया था। क्यों? क्योंकि भैया ज़्यादा रुके हैं वहाँ, तो वहीं पे ज़्यादा उपदेश देंगे। अब अगला सवाल ये है कि तब गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ थे, तो ये भी एक लॉजिक है कि गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य भी वहीं होंगे जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा समय बिताया है, और जहाँ पर उन्होंने ज़्यादा उपदेश दिया है वहीं पर तो ज़्यादा उनके शिष्य भी होंगे। तो 3 सवालों के यही जवाब, क्या सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताया, श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में, सर्वाधिक शिष्य कहाँ थे, श्रावस्ती में। आगे बढ़िए। अब देखिए गौतम बुद्ध के कुछ विरोधियों के भी नाम पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के विरोधी कौन कौन थे। तो देखिए ये 2 नाम याद रखिएगा। एक उनका खुद का चचेरा भाई था, और कुछ काशी के ब्राह्मणों ने भी उनका विरोध किया था। तो उनके विरोधियों में इन्हीं को आपको याद रखना है। और इसके अलावा यदि उनके कुछ समकालीन शासकों की बात की जाए, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे, तो गौतम बुद्ध के समकालीन शासक आपको बिंबिसार का नाम तो हमने बताया ही था, बिंबिसार थे। उसके बाद अजातशत्रु थे, प्रसेनजीत थे, उसके अलावा उदयन मैं नहीं लिख रहा हूँ, उदयन लिख रहा हूँ। उदयन जो बनेगा वो अजातशत्रु का पुत्र, मगध का शासक। मैं उदयन ये वत्स महाजनपद का, वत्स जिसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, ये वत्स महाजनपद में आधुनिक प्रयागराज का क्षेत्र और कौशाम्बी जनपद का क्षेत्र आता था, ये थे। इसके अलावा अवंत के शासक चंड प्रद्योत, तो अवंती महाजनपद के शासक चंड प्रद्योत भी किसके समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अब ये इन कुछ नाम आप याद रखिए कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन कौन से शासक थे। आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का निजी वैद्य कौन था। तो गौतम बुद्ध का निजी वैद्य जीवक बताइएगा आप लोग, क्योंकि जीवक की चर्चा आएगी बिंबिसार के भी शासनकाल में कि उनका वो राजवैद्य भी था, और जबकि इनका जीवक निजी वैद्य था। तो गौतम बुद्ध का निजी वैद्य कौन था, तो गौतम बुद्ध का निजी वैद्य जीवक था। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ये भी सवाल, तो गौतम बुद्ध कहाँ नहीं गए थे, इसको हम थोड़ा क्वेश्चन लिख के आपको बताते हैं। ये पूछा जाता है ऐसे सवाल कि गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए
कहाँ तक आए थे, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप मैं बोल तो दे ही रहा हूँ, गौतम बुद्ध कहाँ तक आए थे। देखिएगा, देखिए हम 4 विकल्प आपको दे दें। एक है काशी, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा आपके पास विकल्प है, मान लीजिए हम दे देते हैं राजगीर है, और चौथा हम दे देते हैं श्रावस्ती। अब देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए कहाँ तक आए थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा कौशाम्बी, यानी गौतम बुद्ध कहाँ तक आए थे, कौशाम्बी तक आए थे। लेकिन अब देखिए सवाल कुछ और पूछ लिया जाए, ये सवाल पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध कहाँ नहीं आए थे। चलिए हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं कि गौतम बुद्ध कहाँ नहीं आए थे। तो इसका जवाब, मैंने ये कहा कि कौशाम्बी तक आए थे, तो इसका जवाब होगा प्रयागराज यानी इलाहाबाद। गौतम बुद्ध प्रयागराज नहीं आए थे। हो गई बातें। चलिए अब आगे बढ़िए, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते करते गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य पहुंचते हैं चुंद के यहाँ। चुंद ने उनको कुछ शुक्र माधव पदार्थ दिया, कोई एक भोज पदार्थ, उसको खाने से गौतम बुद्ध बीमार पड़ते हैं और बीमार उनको अतिसार नामक रोग हो जाता है। और अतिसार रोग से पीड़ित गौतम बुद्ध पहुंचते हैं मल्लों की राजधानी, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, और इसी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है, और जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? ये लॉजिक है कि जहाँ मृत्यु होगी, जहाँ पर महापरिनिर्वाण होगा, वही तो उनका अंतिम संस्कार। तो इनका अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था, लेकिन इनके शरीर के बचे हुए अवशेष को तत्कालीन 8 राजाओं ने बांट लिया था, और बांटने के पश्चात उन राजाओं ने अपने अपनी राजधानी में स्तूप का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अब कुछ हम देख लेते हैं। जैसे इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, तो और बौद्ध धर्म में उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को भी अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। हाँ, यानी कि यदि आपसे ये कहा जाए कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को गृह त्याग, किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया था, तो वो किसके कहा गया था? गृह त्याग से। उसके बाद जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और उनके मृत्यु को तो हमने बता ही दिया कि उनके मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब उनके जीवन से संबंधित एग्जाम में कुछ प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है, कुछ प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जितने भी एग्ज़ाम में सवाल आए हुए हैं, एग्ज़ामों में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके साथ साथ और चीज़ें हम बताते चल रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि कोई भी सवाल जो एग्ज़ाम में आए होंगे वो चीज़ें छूटेंगी नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग भी कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक
करते चलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। कुछ हमारे दोस्त बोलते हैं कि सर हम लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हाँ, आप कर लिए हैं, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। हाँ, आप इस 10 सेलेक्ट जो यूट्यूब चैनल का अपना परिवार है, इसको खूब बड़ा बनाइए, पलता फूलता बढ़ता रहे। बाकी हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं इस लॉकडाउन में, और इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात ये है कि एसी गड़बड़ है और इसलिए पसीने भी हो रहे हैं, फैन हम लोग चला नहीं सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए। तो हम कह रहे थे गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्हों से, जैसे ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल क्या है, तो ध्यान रखिएगा। तो जन्म से नहीं, हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का अपनी माँ के गर्भ में आना, तो गौतम बुद्ध को अपनी माँ के गर्भ में आने की घटना या आने की बात को, इसका सिंबल ये है सफ़ेद हाथी। एग्जाम में कभी कभी जोड़ा बनाने के लिए पूछ लिया जाता है, कभी सिंगल पूछ लिया गया। तो गौतम बुद्ध का माँ के गर्भ में आना किससे दर्शाया जाता है? सफ़ेद हाथी से दर्शाया जाता है। आगे बढ़िएगा। अब गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल। उसके बाद मैंने अभी बताया था कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किससे दर्शाया जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को दर्शाया जाता है घोड़े से। उसके बाद गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को दर्शाया जाता है पीपल वृक्ष से। आगे गौतम बुद्ध के उपदेशों का सिंबल क्या है? तो गौतम बुद्ध के उपदेशों का जो सिंबल बनाया गया है वो बनाया गया है खड़ाऊ से। और उसके बाद गौतम बुद्ध के मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण को दर्शाया गया है स्तूप से। ये कुछ सिंबल आपको याद रखने होंगे उनके जीवन से, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों के विषय में हमने देख लिया था। उसके बाद हमने ये कहा था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके उपदेशों, उनकी शिक्षाओं और बौद्ध संघ से संबंधित जो भी क्या कह सकते हैं कि जो नियम थे, जो विधि विधान थे, उनके संकलन के लिए ही समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। यहाँ संगीत का आशय सम्मेलन से है। तो इन बौद्ध संगीतियाँ या इन बौद्ध सम्मेलनों में से की संख्या तो बहुत है, लेकिन उनमें से 4 बौद्ध संगीतियाँ एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हम बौद्ध संगीतियों को डिटेल में देख लेते हैं। हर एक बौद्ध संगीत से कुल मिला के 3-4 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत हेडिंग लगाइए। उसके बाद हर एक बौद्ध संगीत से जो भी पूछा जाएगा सवाल, हम उन्हीं को देख लेते हैं। इससे आपकी ये बौद्ध संगीतियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे ये पूछा जाएगा कि पहली बौद्ध संगीत का समय क्या है, यानी कि वो बौद्ध संगीत कब हुई थी। फिर उस बौद्ध संगीत का स्थान कहाँ था, यानी वह बौद्ध संगीत हुई कहाँ थी। उसके बाद हम तीसरी चीज देखते हैं कि उस समय वहाँ का राजा कौन था। उसके बाद उस बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन बनाया गया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस बौद्ध संगीत के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही हुई थी, तो इसलिए इसका समय है 483 ईसा पूर्व, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और यदि हम स्थान बताएं कि यह बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो यह बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह। जगह कहाँ थी? राजगृह। उस समय राजगृह उस समय राजधानी मगध की थी। तो मगध का राजा उस समय कौन था, उसका नाम हम जानते हैं, वो है अजातशत्रु।
फिर अध्यक्ष कौन बनाया गया था? अध्यक्ष इस बौद्ध संगीत का बनाया गया था महाकश्यप को। प्रमुख काव्य क्या क्या थे? प्रमुख काव्य समझने के लिए पहले हम एक चीज आपको बताते हैं, तब चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। जैसे हम आपसे अभी पूछ लें कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है। उसी प्रकार से ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो आप बाइबिल बताएंगे। इसी तरीके से आपसे यदि पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है, तो बौद्ध ग्रंथ का जो पवित्र ग्रंथ है उसको कहा जाता है त्रिपिटक। त्रि का मतलब यहाँ 3 है और पिटक का मतलब उन पुस्तकों का नाम। तो जैसे पहली पुस्तक का नाम या पहले साहित्य का नाम या पहले पवित्र ग्रंथ का नाम है सुत्त पिटक, दूसरे का नाम है विनय पिटक, तीसरे का नाम है अभिधम्म पिटक। अब हमने कहा कि प्रमुख काव्य यानी प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से काम हुए थे, तो दोस्तों ये ऊपर के 2 पिटक आप देख लीजिए। कौन कौन से? सुत्त पिटक और विनय पिटक। कौन कौन? सुत्त पिटक और विनय पिटक। इन्हीं की रचना हुई थी किसमें? प्रथम बौद्ध संगीत में इसकी रचना हुई थी। तो ये रहा आपका प्रथम बौद्ध संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभिधम्म पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीत में नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध संगीत। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है 383 ईसा पूर्व। देखिए पहली का मैंने आपको बताया कितना, 483 ईसा पूर्व, और दूसरी का 383 ईसा पूर्व। यानी कि यदि आपसे ये कहा जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कि 100 वर्ष पश्चात कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था। तो ठीक उसके 100 साल बाद कौन सी बौद्ध संगीत? द्वितीय बौद्ध संगीत। याद हो जाएगा आपको, पहली 483, दूसरी 383, यानी ठीक 100 साल के बाद। अब इसका स्थान पूछा जाए तो स्थान बताइएगा वैशाली का बालुकाराम विहार। वैशाली का बालुकाराम विहार। हमने आपको बताया था विहार यानी बौद्ध विहार क्या होते हैं? बालुकाराम विहार। मैंने ये कहा था कि वर्षा काल में भिक्षु और भिक्षुणी जहाँ पर अपना समय बिताते हैं उसी को विहार कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब द्वितीय बौद्ध संगीत का राजा यानी शासक कौन के समय शासक कौन था? तो इसका नाम था कालाशोक। एक वंश आपको आएगा इतिहास में, हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश का दूसरा और अंतिम शासक ही था कालाशोक। आगे चलते हैं। अब यह है कि इस बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो इस बौद्ध संगीत का अध्यक्ष बनाया गया था सुब्बू कामी को। सुब्बू कामी का एक और कहीं कहीं नाम मिलता है शावक मीर, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सुब्बू कामी या शावक मीर एक ही व्यक्ति के नाम है। अब हम ये देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीत के प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे। तो देखिए, अगर हम आपसे पूछे, यदि आप लोग थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़े लिखे हैं तो इतना तो अवश्य जानते होंगे कि बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में बंट गया था। एक का नाम हो गया था हीनयान, दूसरे का नाम हो गया था महायान। लेकिन यह विभाजन आगे चलकर हुआ। आगे चल का मतलब हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीत में। तो इसलिए कहा, सवाल सुनिएगा मेरा, यदि आपसे सवाल ये पूछे कि बौद्ध धर्म का अंतिम रूप से विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ, तो आप बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। लेकिन यदि आपको सवाल ये पूछे कि बौद्ध धर्म कब या किस बौद्ध संगीत में पहली बार विभाजित हुआ, तो पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीत यानी 383 ईसा पूर्व में हुआ था। वह विभाजन
था स्थविर, यानी जो पहले के लोग, एक हिस्से को लोगों को क्या कहा गया, स्थविर कहा गया, और दूसरे को कहा गया महासांधिक। तो आगे चलकर यही स्थविर हो जाएंगे हीनयानी और महासांधिक हो जाएंगे महायानी। लेकिन ये अंतिम विभाजन है दोस्तों, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन स्थविर एवं महासांधिक के रूप में कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था। ये रहा आपका द्वितीय बौद्ध संगीत से संबंधित पूरा डिटेल हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग लगाते हैं तृतीय बौद्ध संगीत। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा तृतीय बौद्ध संगीत। और मैंने आपको एक बात और बताएं कि देखिए तृतीय बौद्ध संगीत और चतुर्थ बौद्ध संगीत के सन को यानी समय को लेकर भी कई विद्वानों में मतभेद है, लेकिन हम वही बताएंगे जो एग्जाम में आंसर सही माने जाते हैं। कहने का आशय मेरा ये है कि यदि जो आंसर ये आयोग सही मानते हैं, यदि हम वो देख के चलते हैं तो हमारे नंबर्स यानी मार्क्स बढ़ने के चांसेस अधिक होते हैं। हाँ, हमको बहुत ज़्यादा अधिक विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, हम कंपटीशन दे रहे हैं, हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम ये देख रहे हैं कि तृतीय बौद्ध संगीत का समय क्या था। तो तृतीय बौद्ध संगीत का समय माना जाता है 247 ईसा पूर्व। अब 247 ईसा पूर्व ही क्यों सही है, वो इसलिए सही है कि आपको पता है एक शासक हुआ था अशोक। अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 269 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व दोस्तों उल्टा लिखा जाता है। उसके बाद और जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा समय 261, 269 के बाद 261 आएगा। क्यों? क्योंकि ईसा पूर्व उल्टा लिखा जाता है। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, या यूं कहें कि कलिंग की विजय किया था। कलिंग की विजय से पूर्व अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, बल्कि शैव धर्म का अनुयायी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 61 के बाद ही बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ होगा। तो 61 के बाद जो सही सन या समय मिलता है पुस्तकों में वो 247 वाला होना चाहिए, क्योंकि 261 के बाद ही 47 आएगा। यदि 261 के बाद की कोई डेट यदि एग्जाम में दिया है, विकल्प में दिया है या किसी किताब में दिया है तो तार्किक रूप से भी सही नहीं है, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि अशोक 261 ईसा पूर्व से पहले शैव धर्म का अनुयायी था, न कि बौद्ध धर्म का। क्यों? क्योंकि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के समय में ही होती है, अशोक करवाता है। तो यदि अशोक शैव रहा होता तो फिर बौद्ध का क्यों करवाता। इसका मतलब यह है कि 261 के बाद 247 ईसा पूर्व में ही तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ रहा होगा। सही है। चलिए आगे बढ़िए। अब हम देख लेते हैं स्थान। अब आपसे अगर अशोक की राजधानी पता होगी तो अशोक मगध का शासक था। तो मगध की राजधानी उस समय कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। हाँ, एक सवाल पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। यदि आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिएगा। हम आगे आएंगे तो बताएंगे जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन तब से आप लोग खुद जवाब दीजिएगा। आगे चलते हैं। राजा आपको बता ही दिया गया कौन था, अशोक था। यानी तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन के समय राजा या शासक अशोक था। अध्यक्ष कौन बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था मोगलीपुत्र तिस्र। और प्रमुख काव्य हम पहली बौद्ध संगीत में बताए थे कि 2 पिटक की रचना हुई थी। एक पिटक जो बच जाता है, कौन सा? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना होती है तृतीय बौद्ध संगीत में। इसका मतलब है कि तीसरे बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक की रचना हुई, तीसरे पिटक की। और तीसरा पिटक मैंने आपको बताया ही है, कौन सा पिटक है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना हुई है
तीसरे बौद्ध संगीत में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये याद करने का कि तीसरे में तीसरे पिटक की, इसी तरीके से दोस्तों सेट कर करके पढ़ा करिए तो जीएस याद बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जीएस के साथ समस्या यही है, आप सबके हमारे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सब याद कैसे किया जाए। देखिए याद करने का तरीका यही है कि चीज़ों को सेट करके देखिए। अभी हम एक बात और बता देंगे, जब चारों बौद्ध संगीत कंप्लीट कर लेते हैं तो अब 247 वाली डेट आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको साफ कर लेते हैं। अब आते हैं एकमात्र बौद्ध संगीत जो बची हुई है वो कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो हेडिंग सब लोग लगा लीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत में अध्यक्ष के अलावा एक और पद था जिसको नाम उपाध्यक्ष था, तो इसलिए हम उसमें एक पॉइंट और बढ़ा लेंगे कि अध्यक्ष कौन था ये तो जानेंगे ही, उपाध्यक्ष कौन था फिर हम देखेंगे कि प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए थे। तो ये हम कौन सी बौद्ध संगीत देख रहे हैं? चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत के भी समय को लेकर लोगों में कंफ्यूजन होता है। कोई लोग 102 ईस्वी बताते हैं, कहीं कहीं पे 102 ईसा पूर्व लिखा जाता है। दोस्तों तार्किक रूप से और विभिन्न आयोगों के हिसाब से और ठीक ठाक जो एथेंटिक बुक हैं उनके भी हिसाब से 102 होगा, 102 ईस्वी होगा, ईसा पूर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय जो शासक था उसका नाम था कनिष्क, और कनिष्क का शासनकाल दोस्तों था 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक, ईसा पूर्व में नहीं था। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं कि राजा कनिष्क जो कनिष्क था उसका शासनकाल 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक था, और उसी के समय में यदि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हो रहा है तो दोस्तों फिर कैसे हम कहेंगे कि ईसा पूर्व में हुआ था? नहीं, बल्कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन 102 ईस्वी में हुआ था। अब बचा है स्थान, तो स्थान की बात कर लेते हैं। कनिष्क के समय में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो था कश्मीर के कुंडल वन में। तो कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अब देखते हैं अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अश्वघोष थे। अश्वघोष की बड़ी फेमस पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना होगा कि कौन से हैं? अश्वघोष हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चतुर्थ बौद्ध संगीत में बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना हुई थी, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अश्वघोष इस पुस्तक के लेखक हैं। अब हम देख लेते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत के प्रमुख कार्य कि अंतिम रूप से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इसमें हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो ये होगा आपके सभी बौद्ध संगीतियों का डिटेल में हम व्याख्या कर दिए, आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी सही होगा क्या बोलते हैं इसको नोट्स भी बनाते चलिए, और हमारे चैनल को भी दोस्तों अगर ठीक ठाक लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हाँ, लिंक को जो भी मिलेगा उसको शेयर करते रहिएगा। और ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें और हैं। एक चीज़ हमको ये देखना है कि हमको ये देखना है इसमें कि हीनयान और महायान में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हेडिंग लगा लेते हैं, हीनयान और महायान में अंतर। तो इसको देख लेते हैं, फिर वहीं से हम वीडियो को अपने स्टॉप करते हैं। तो चलिए सब लोग अब हेडिंग लगा लीजिए, हीनयान और महायान में अंतर। सही है, तो चलिए लगाइए हेडिंग सब लोग, हीनयान और महायान में अंतर।
देखिए, हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर जो है हम 4-5 पॉइंट्स में करके देखते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सीधे सीधे उपदेशों पर, गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं थी उन्हीं के आधार पर जो चले, सेम उन्हीं तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़े, उनको कहा गया हीनयान। जबकि गौतम बुद्ध के उपदेशों, शिक्षाओं या बौद्ध धर्म के दर्शन में उलट फेर करके अपने तरीके से उसको मानने वाले लोगों को कहा गया महायान। इसका मतलब हम पहला पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने वालों को हीनयानी, जबकि परिवर्तित सिद्धांतों के अनुसार चलने वालों को महायानी कहा गया। ठीक, तो पहला अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं दूसरा अंतर क्या था। दूसरा अंतर यह था, हीनयानी गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के तौर पर मानते हैं, यानी कि वो भी एक साधारण, उनका भी अवतार या उनका भी जन्म एक साधारण मानव की तरह ही हुआ था, वो एक महापुरुष थे। ये किसका मानना है दोस्तों? ये मानना है हीनयानी लोगों का। लेकिन जो महायान के लोग हैं उनका मानना है वो गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा देते हैं। जबकि दोस्तों अगर आप बौद्ध धर्म का सिद्धांत अगर अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो हम वहाँ आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, जबकि महायान के लोगों ने गौतम बुद्ध को ही भगवान का दर्जा प्रदान कर दिया। आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा प्रमुख अंतर यह है कि हीनयान के जो लोग हैं मानने वाले हीनयानी, वो मूर्ति पूजक नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जबकि जो महायानी लोग हैं, महायानी संप्रदाय के मानने वाले, वो मूर्ति पूजक हैं। उनके अनुसार जब गौतम बुद्ध भगवान हैं तो उनकी मूर्ति पूजा करना भी प्रारंभ कर दिए। आगे चलते हैं। हीनयानी लोग कोई भी तीर्थ स्थल नहीं मानते, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी तीर्थ स्थल नहीं मानते। कौन? हीनयान के लोग, हीनयानी। जबकि वहीं पर महायानी संप्रदाय के लोग या महायान शाखा को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान को, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थान को, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्थान को और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु के स्थान को, ये चार उनके पूर्णतः कौन से हैं? ये तीर्थ स्थल हैं। ये किसके हैं? ये महायानियों के हैं। जबकि वहीं पर अगर हम इनकी बात करते हैं हीनयानी को, तो ये कोई भी तीर्थ स्थल नहीं मानते हैं। तो ये प्रमुख रूप से हीनयान और महायान में हो गया है अंतर। तो अब हम यहीं से आज की इस क्लास समाप्त करते हैं और हम कल की वीडियो में देखेंगे या कल की क्लास में देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, 4 आर्य क्या हैं, 10 शील क्या हैं और हम त्रिरत्न क्या हैं। इसके विषय में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखते हैं, जैसे एग्जामों में सवाल कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस पर आधारित हैं। क्या बोलते हैं, मध्यम मार्गी है, उत्कृष्ट मार्गी है। इस तरीके के सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनको भी कल कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका पूरा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से लेकर उनके बौद्ध संगीतियों तक का विवरण हमने आपके सामने रख दिया है। और यदि अब वीडियो या हम लोगों का काम पसंद आता हो तो वीडियो को
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय। यहीं से